कल्पतरोः गलितं फलम्। ये श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? ये श्रीमद् भागवत महापुराण वेदों का पका हुआ फल है। निगम कल्पतरोः, कल्पतरु है। कल्पतरु माने मैंने आपको कल निवेदन किया, कल्पतरु कहते हैं देवदारू को। दारू माने वृक्ष, देव माने देवता। देवताओं का जो वृक्ष है वो कल्प वृक्ष, देवदारू, मंदार, पारिजात, सुरतरु। इसके सामने आप जाकर के जो मांगेंगे सो देगा। तो ये कल्प वृक्ष है श्रीमद् भागवत महापुराण। निगम वेद, वेदों का ये पका हुआ फल है। निगम कल्पतरोः गलितं फलम्। गलितं पक्वम माने पका हुआ। सुखमुखात् अमृत द्रव संयुतम्। आगे विशेषण कहा सुखमुखात् माने भगवान सुखदेव जी के मुख से ये उच्छिष्ट होने के कारण अमृतमय हो गया। सुखमुखात् अमृत द्रव संयुतम्। अमृत रस से ये भर गया, ओतप्रोत हो गया। इसलिए पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो। आप इस श्रीमद् भागवत महापुराण को मुहुरहो माने बार बार, मुहुर्मुहु माने बार बार पीजिए। किसी जिज्ञासु ने कहा, बोले महाराज आप एक बात बताइए, फल को पिया जाता है कि खाया जाता है? पेय वस्तु को पिया जाता है। और ये तो फल आप कह रहे हैं, तो फल को तो खाया होना त्याज्य कुछ भी नहीं है इसमें। ये वो अद्भुत फल है, इसमें न किसी प्रकार का कोई छिलका और न कोई गुठली। ये सर्वथा सेव्य है, सर्वथा पालनीय है, पाने योग्य है। इसमें त्याज्य कुछ भी नहीं है। ये वो अनुपम फल है। इसलिए हे रसिक जनों, इसका बार बार पान करिए। कितनी बार पान करें महाराज? अभी इस कथा से पहले हमने कथा का श्रवण किया, उससे भी पहले किया। और आप जब चले जाएंगे अन्य प्रवक्ता फिर आएंगे। बहुत समय, लंबे समय से हम इसका पान कर रहे हैं, कब तक पान करें? बंधु, जिनका ऐसा प्रश्न है उन्होंने पान किया ही नहीं। इस दिव्य अमृत रस का महत्व तो ऐसा है कि इस अमृत रस का जो पान एक बार कर लेगा वो थकित नहीं होगा, वो थकेगा नहीं पीते पीते, वो तृप्त नहीं होगा, अतृप्ति महसूस करेगा। और जिसने ये कहा कि महाराज खूब हमने तो ये पी लिया, खूब श्रवण कर लिया, उन्होंने श्रवण किया ही नहीं। बाबा ने मानस में बड़ी सुंदर बात कही है इस विषय को। क्या कही बाबा? राम कथा जे सुरत गाई, राम कथा सुरत गाई, राम कथा सुरत विशेष जाना तिन नाही। उन्होंने इस रस के महत्व को समझा ही नहीं, जो इस चरित्र को, जो इस लीला कथा को श्रवण करके आघा गया, तृप्ति महसूस कर गया कि बस महाराज
बहुत हो गया बंद करो। जो ऐसा कहे बंधु उनको इसमें रति नहीं है, अनुरक्ति नहीं है, उनका मन नहीं है। जब एक बार इसमें मन लग गया, ठीक प्रकार से रसास्वादन कर लिया, फिर वो चखेगा नहीं, थकेगा नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 जिन हरि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। जिन्होंने भगवान की लीला कथा को अपने श्रवणेंद्रिय से श्रवण नहीं किया, नहीं सुना, तो वो कान कान नहीं है। बंधु वो कान क्या है? अहि भवन। अहि कहते हैं सर्प को, सर्प को, और सर्प का भवन माने घर। क्या है? बामी, दीमक जिसको बनाती है, वो दीमक के द्वारा बनाया हुआ सर्प का घर ही समझिए इस कान को, जिन्होंने भगवान की लीला कथा का अपने जीवन में श्रवण नहीं किया। इसलिए बंधुओं, भगवान की लीला कथा का अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। भगवान की कथा का श्रवण नहीं करता, जो कथन श्रवण करना चाहिए ऐसे कथन का श्रवण नहीं करता। बंधु, हमारे शास्त्रकारों ने उस व्यक्ति को बहरा कहा। बहरा व्यक्ति वह नहीं जो अपनी श्रवणेंद्रिय शक्ति से, श्रवणेंद्रिय से सुनने में सक्षम नहीं है। बहरा वह नहीं, बहरा वह है जो सुनने योग्य बात का श्रवण नहीं करता। भगवान आद्यगुरु शंकराचार्य प्रश्नोत्तरी में इस बात को कह रहे हैं। गूंगा वह नहीं जो बोलने में असमर्थ है न, तो कौन है गूंगा? बोले उचित समय पर जो न बोल पाए वो है गूंगा। बोल देना चाहिए, बोलना चाहिए, और उस समय पर मूक रह जाता है, वो गूंगा है। मूको से गोवा बधिरश्च गोवा, मूकश्च गोवा बधिरश्च गोवा, वक्तुं न योगं समये समर्थः, वक्तुं न युक्तं समये समर्थः। मूकोस्ति कोवा बधिरश्च कोवा, गूंगा कौन और बहरा कौन? वक्तुं न युक्तं समये समर्थः, उचित समय की उपस्थिति पर जो बोलने में असमर्थ है वो गूंगा। तथ्यं सुपथ्यं न शृणोति वाक्यं, और सुपथ्य का, तथ्यम सुपथ्यम, जो सुपथ्य तथ्य है, अर्थात जो कथानक सुनने योग्य है और ऐसे कथानक को जो अनसुना कर देता है, वो व्यक्ति बहरा है। तो बंधुओं, इसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं, कोई भी ऐसा पद नहीं, कोई भी ऐसा वाक्य नहीं
जो अनसुना करने योग्य हो, सब यह सुनने योग्य है। इसलिए यह आचार्य कह रहे हैं, मुहुरहो रसिका भूमि भावुका, हे भावुक जनो, हे रसिक जनो, आप इसका नित्य निरंतर पान करिए, नित्य निरंतर पान करिए। और ये कोई ऐसा पदार्थ नहीं जो अंदर जाकर के फिर अवशिष्ट पदार्थ बन जाए। इससे अवशिष्ट कुछ बनने वाला नहीं है बंधु। इसको श्रवण करके आपका जीवन अनुपम हो जाएगा, आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, कृतकृत्य हो जाएगा। जीवन है जिस हेतु से, जिस उद्देश्य से इस जीवन को धारण किया है, जन्म लिया है, उसकी जरूरत पूरी हो जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए जब आपको सुनने के लिए मिले तो भाव के साथ और भक्ति के साथ अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। आप कह तो नहीं रहे, लेकिन मैं समझ रहा हूं अब आपको एक भजन सुनने का मन है, बहुत समय हो गया है। हाँ, तो एक भजन सुना दो। और मुझे डालो भजन वाली कोई माला, और मुझे डालो भजन वाली को माला, मुझे डालो भजन वाली कोई माला, मुझे डालो भजन वाली को
नहीं चाहिए आप लोगों की, पता तो चलना चाहिए आपकी कॉलोनी में को जयकार लगाना है। बोली व्यासी महाराज की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे। भगवान कह रहे हैं बागदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीक्षणं हसति क्वचेच्च विलज्ज उद्गायते नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। बागदगदा द्रवते यस्य चित्तम, हे उद्धव मेरा भक्त जब मेरे गुणों का गान करता है तो उसकी वाणी गदगद हो जाती है। बागदगदा द्रवते यस्य चित्तम, और उसका चित्त, उसका हृदय द्रवीभूत हो जाता है। विलज्ज उद्गायते नृत्यते च, और कभी कभी वो लज्जा का त्याग करके ऊंचे स्वर में गाने लगता है, और कभी कभी गाने ही नहीं लगता, गाने के साथ में नृत्य भी करने लगता है। विलज्ज उद्गायते नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। ऐसे दिव्य लक्षण वाला मेरा भक्त हे उद्धव केवल अपने ही आप को नहीं, भुवनं पुनाति, निखिल ब्रह्मांड को, समग्र इस पृथ्वी को वह पवित्र करने में सक्षम है। इसी बात को ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं बाबा अवधी भाषा में। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गावत पुलक शरीरा, गुण समूहों का गान करता है, गुण समूह का गान करता है, तो यहाँ उस भक्त का लक्षण प्रतिपादित कर रहे हैं बाबा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन महनी। मेरा भक्त जब मेरे गुणों का गान करता है, मेरी लीला कथा का गायन करता है, तो उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह चलती है, उसका हृदय पिघल जाता है, उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह चलती है, कंठ कभी कभी अवरुद्ध हो जाता है, कंठ उसका रुध जाता है, रुक जाता है। कभी कभी वो ऊंचे स्वर से गाता है, कभी वो हंसने लगता है, कभी रोने लगता है, और गाते गाते कभी नृत्य करने लगता है। भगवान श्री कृष्ण के अवतारी महापुरुष दक्षिण भारत में हुए, आपने नाम सुना होगा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। आप उनके चित्र को देखोगे तो भक्त का संपूर्ण लक्षण परिलक्षित होता है। नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है, नृत्य कर रहे हैं, ऊंचे स्वर से गा रहे हैं। तो माताओं, बंधुओं, मेरा कहने का भाव है कि जब नृत्य करने का मन हो तो आप लज्जा का त्याग करें और अपने मन को मारे नहीं।
आप नृत्य करें। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा नहीं, किंतु संतों का मत है, आचार्यों के द्वारा मैंने श्रवण किया है कि भगवान की लीला कथा में जो नृत्य करता है उसे 84 में फिर नृत्य नहीं करना पड़ता, अर्थात इस मृत्यु लोक में फिर उसे दोबारा नहीं आना पड़ता। श्वेत, अंडज, उद्भिज अथवा जरायुज जीव के कर्म के अनुसार उसे अन्यान्य इन योनि में नहीं आना पड़ता, योनियों में नहीं जन्मना पड़ता। जो भगवान के दिव्य इस अजिरन में, आंगन में जो नृत्य करता है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अपने प्रसंग की ओर चलते हैं। यह लीला कथा सोनक आदि का 88,000 ऋषियों को प्यारे सूत जी श्रवण करा रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में जो प्रवक्ता हैं सूत जी, इनका नाम है उग्रश्रवा, और इनसे पूर्व में जो 17 पुराणों की कथा शौनक आदिकों को श्रवण कराई है उनका नाम है रोमहर्षण। रोमहर्षण भगवान वेदव्यास जी के शिष्य हैं और उग्रश्रवा भगवान श्री सुखदेव जी के शिष्य हैं। रोमहर्षण के पुत्र हैं उग्रश्रवा। भगवान बलराम की उपस्थिति होने पर रोमहर्षण उनके सम्मान में खड़े नहीं हुए, तब भगवान बलराम ने अपने हल का उन पर प्रहार किया और वो धराशायी हो गए, प्राणांत हो गया। तब इन ऋषि मंडली ने निवेदन किया कि देव, अब हमको भगवान की लीला कथा कौन श्रवण कराएगा। तब इनके पुत्र को इनकी गद्दी पर आसीन कर दिया और तब से उग्रश्रवा इनको भगवान की लीला कथा श्रवण कराने लगे। तो भगवान श्री सुखदेव जी के शिष्य हैं उग्रश्रवा और भगवान वेदव्यास जी के शिष्य हैं रोमहर्षण। तो सूत जी दो, उग्रश्रवा और रोमहर्षण। तो रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा से इन्होंने निवेदन किया कि देव, भगवान अजन्मा है, अजन्मा होते हुए जन्म कैसे लेते हैं? जन्म लेने का क्या प्रयोजन? भगवान के अवतार कितने हुए? भगवान जब इस धराधाम को छोड़ करके जाने लगे तब धर्म किसकी शरण में गया? भगवान के अनेक अवतार हैं, भगवान के अनेक विग्रह हैं। मंदिर में हम जब जाते हैं तो अनेक मूर्तियां हमको दृष्टिगोचर होती हैं, तब हम उन मूर्तियों में से किस मूर्ति का पूजन करें? ये दिव्याति दिव्य प्रश्न किए। और मनुष्य मात्र का परम धर्म क्या है? मनुष्य को क्या करना चाहिए अपने कल्याण के लिए? ऐसे ये दिव्य प्रश्न श्री शौनक आदि ऋषि मंडली ने सूत जी से किया। तब सूत जी परम प्रसन्न हुए और अपने गुरुजी के प्राकट्य की, गुरुजी का स्मरण करने लगे और गदगद होकर के प्राकट्य लीला कथा का श्रवण कराने लगे। नारद जी माता पार्वती के पास में पहुंचे और कहा, बोले देवी, आपके पति आपको समग्र वृत्तांत नहीं सुनाते, आपसे कुछ छुपाते हैं। क्या छुपाते हैं? बोले उनके ग्रीवा में, उनके वक्ष स्थल पर जो मुंडों की माला है उसके विषय में आप पूछना। कभी आपको बताया है कि ये माला का रहस्य क्या है, ये कौन है? बोले कभी नहीं बताया। बोले जाकर के पूछिए। जब माता ने निवेदन किया, बोले देव, आप मुझको पूर्ण रहस्य नहीं बताते, आप मुझसे छुपाते हैं। नहीं देवी, मैं कुछ नहीं छुपाता। तब उन्होंने कहा कि ये देवी कोई और नहीं, ये आपके ही
ढूंढते हैं। मैं आपको इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि मैं आपके बिना रह नहीं सकता। जब आपका देहावसान होता है, शरीर पूरा होता है, तब मैं आपके इस मुंड को अपने हृदय में रख लेता हूँ। देव, आप वो ही के कोई है, एक ही शरीर है और मेरे इतने जन्म हो गए, कारण क्या है? तब उन्होंने कहा कि मैं अमर कथा जानने वाला हूँ, मैं अमर कथा के रहस्य को जानता हूँ, आप नहीं जानते। इस लीला कथा को सभी जानते हैं और कहना इसलिए पड़ता है बंधुओं, क्योंकि प्रसंग छूटता है। और दूसरी बात, जब कभी कथा से जब हम अन्यत्र जगह की बात बता रहा हूं, माताएं भाई भी बोलते हैं, बोले पंडित जी आपने वो कथा नहीं कही, तो कथा से सभी परिचित हैं। तो भगवान अमृत कथा सुनाने लगे, अमर कथा सुनाने लगे कि देवी जब आप इस अमर कथा का श्रवण कर लोगी तो आप मेरे तरह शाश्वत हो जाओगे, अछूत हो जाओगे, ध्रुव हो जाओगे। तो भगवान अमृत कथा सुनाने लगे। आलस्य के कारण माता सो गई। निकट में एक वृक्ष है और वृक्ष पर सुख शावक एक सुखी है, गर्भिणी, गर्भ पूरा हुआ है और वो सुख शावक इस अमर कथा का श्रवण करने लगा भाव के साथ। जब कथा पूर्ण हुई, जयकारा लगाया और जब वो निद्रा से जगी तब कहने लगी कि देव इसके बाद में फिर क्या हुआ? बोले अभी तो इसके बाद में क्या हुआ, कथा पूरी हो गई। बंधु, भगवान श्री भोलेनाथ का ध्यान गया कि हुंकार कौन कर रहा था। मेरे कथा कहने में हुंकार कौन कर रहा था, कौन जवाब दे रहा था कि कथा श्रवण की जा रही है। तो ध्यान गया एक सुख शावक है। सुख शावक पर क्रोध किया भगवान भूतनाथ भोलेनाथ ने और वो सुख शावक उड़ने लगा। भगवान वेदव्यास जी के आश्रम में पहुंचा और उनकी पत्नी के मुख द्वार से उनके गर्भ में घर कर गया, गर्भ में पहुंच गया। भगवान भोलेनाथ ने पीछा नहीं छोड़ा और दरबार में पहुंच गए। दुष्ट कहीं के तू कब तक नहीं निकलेगा। भगवान वेदव्यास जी आए, देव क्या बात है? बोले मेरा अपराधी है तुम्हारे घर में, तुमने मेरे अपराधी को शरण दी है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तिल मिला रहे थे क्रोध के कारण। बात क्या है, क्या अपराध किया है, कौन अपराधी, मैं तो जानता नहीं। देव क्या अपराध किया है? तब भगवान भूत वामन कहने लगे, बोले चोरी छुपे इसने लीला कथा का, अमर कथा का, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया है, ये मेरा अपराधी है। क्या श्रवण किया है? बोले अमर कथा का श्रवण किया है। तो भगवान वेदव्यास जी ने निवेदन किया कि देव जब इसने अमर कथा का श्रवण किया है तो फिर इसका मरण कैसा? जो इस लीला कथा को, अमर कथा को सुनकर के अमर हो चला, फिर इसका मरण कैसा? तब भगवान श्री भोलेनाथ की बुद्धि ठिकाने पर आई। ये बात तो सही कहे है, जब ये अमर हो चला तो फिर इसका मैं प्राणांत कैसे कर सकता हूँ, कैसे इसको मृत्यु दंड दे सकता हूँ? तो भगवान गीता जी में बड़ी सुंदर बात कही है, क्रोध से व्यक्ति को बचना चाहिए। जिस समय जीव के हृदय में क्रोध आता है उस समय वह ज्ञान शून्य हो जाता है, किसी अन्य का नहीं, उस स्वयं व्यक्ति का जो क्रोध कर रहा है उससे उसी का नाम पूछा जाए वो अपना नाम तक नहीं बता पाएगा क्रोध की स्थिति में। और क्रोध से जीव का अकल्याण है। क्रोधात् भवते सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिः
मोह, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। मोह कहते हैं अज्ञान को। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, और अज्ञान से स्मृति में भ्रम पैदा होता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, और स्मृति में भेद होने से, भ्रम होने से बुद्धि का विनाश होता है। और अर्जुन, बुद्धि का विनाश ही जीव का विनाश कहा है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बुद्धि के विकृत होने से जीव का विनाश कहा है। अर्थात जिस हेतु से उसका जन्म हुआ है, उन कार्यों को, उस हेतु को वो जीव सिद्ध नहीं कर पाता। इसलिए बुद्धि का विनाश ही जीव का विनाश है। इसलिए क्रोध से व्यक्ति को बचना चाहिए। भगवान वल्लभाचार्य ने बड़ी सुंदर बात कही है। क्रोध जीव के ज्ञान का विनाश करता है, लोभ व्यक्ति की भक्ति का विनाश करता है, और काम व्यक्ति के यश का विनाश करता है। इसलिए इन तीनों से ही आत्म कल्याणार्थी को बचना चाहिए। जीव के अकल्याण के लिए ये तीन कहे हैं, काम, क्रोध और लोभ। यही नरक के मार्ग भगवान बताते हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारमनासनमात्मनः, काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। काम, क्रोध तथा लोभ करने वाले अर्थात उस जीव का विनाश करने वाले हैं ये तीनों ही, काम, क्रोध और लोभ। इसलिए इनसे आत्म कल्याणार्थी को बचना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी नाथ की। भगवान भोलेनाथ अपने घर के लिए आए, कैलाश के लिए परिवर्तित होकर के आए, लौट करके आए। माता अपने पुत्र से कहती है कि बेटा तुमको कोई कष्ट तो नहीं? मां, मुझे कोई कष्ट नहीं है, तुम बताओ मेरे उदर में रहने पर आपको कोई कष्ट तो नहीं? बोले बेटा मुझे कोई कष्ट नहीं है, तेरा मन जब तक हो तब तक तू नहीं। और भागवतकार कहते हैं कि भगवान श्री शुकाचार्य माता के गर्भ में 12 वर्ष पर्यंत ठहरे, 12 वर्ष तक रहे। और 12 वर्ष पूर्ण होने पर माता के गर्भ से जैसे ही निकले और तुरंत अरण्य की ओर, जंगलों की ओर चलने लगे। पिताजी अधीर होकर के क्रंदन करने लगे, रोने लगे, और पुत्र 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 कह करके उनका पीछा करते हैं। लेकिन पुत्र ने एक बार भी मुड़ करके नहीं देखा। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिरेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिरेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्त माने जो जन्म लेते ही परिव्राजक स्थिति को प्राप्त हो गए। परिव्राजक माने परम वैराग्यवान, अर्थात संन्यास धर्म को जिन्होंने प्राप्त कर लिया। और पुत्र पुत्र कह करके पीछा करने लगे। एक चरित्र इन्होंने मार्ग में देखा भगवान वेदव्यास जी ने। नव युवती है,
उन्होंने देखा स्नान कर रही थी मार्ग में भगवान वेदव्यास को देख करके और झटपट से उन्होंने अपने शरीर को वस्त्रों से ढक दिया। भगवान वेदव्यास ने कहा, क्यों बालाओ, क्यों बच्चियों, अभी मेरा नव युवक बेटा यहाँ से गुजरा है, तब तुमको उससे लज्जा नहीं आई और मुझ बूढ़े व्यक्ति को देख करके आप लज्जा अनुभव कर रही हो। तब उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही, बाबा आप बूढ़े हैं, बात ठीक है, लेकिन आपको स्त्री और पुरुष का भान है, कौन स्त्री है और कौन पुरुष है इस बात का आपको ज्ञान है। लेकिन आपसे पहले एक भक्त पुरुष यहाँ से होकर के गुजरा है, हमने तो जाना अपने हृदय में कि उसकी दृष्टि में न कोई स्त्री और न कोई पुरुष, उसके हृदय में, उसकी दृष्टि में, उसके मन मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है, उसके हृदय में भेद बुद्धि नहीं। इसलिए ऐसे महापुरुष से कैसी लज्जा, और आपको देख करके तो हम लज्जा अनुभव किए। बंधु, भगवान श्री शुकाचार्य कोई और नहीं, साक्षात श्री कृष्ण ही सुख के रूप में अवतरित हुए। ये गौलोक की संपदा है, कोई और नहीं है। गौलोक बिहारी श्री कृष्ण चंद्र में और श्री शुकाचार्य में कोई रंचमात्र अंतर नहीं। मां भगवती राधिका जी ने सुखदेव जी से कहा, बोले बेटा लीला करनी है तो मृत्यु लोक में जाओ। बोली मां, इन्होंने कहा, बोले मां भगवान श्री कृष्ण चंद्र की माया मुझे मोहित कर लेगी, मुझ पर प्रभाव डालेगी, इसलिए मुझे उस लोक में नहीं जाना। मां आप मुझे क्यों त्याग रही हो, मुझ में क्या कमी आ गई, क्या बेकार आ गया। बोले नहीं बेटा, लीला करनी है। और तुमने कहा कि ठाकुर जी की माया मुझे मोह लेगी, मुझ पर अपना प्रभाव डालेगी, प्रभावित करेगी मुझे। बेटा ठाकुर जी की माया तुमको किंचित मात्र प्रभावित नहीं करेगी, ये मेरा आशीर्वाद है। तो भगवान श्री शुकाचार्य मां भगवती राधिका जो के कृपा पात्र हैं, अर्थात साक्षात श्री कृष्ण चंद्र ही है। श्री कृष्ण चंद्र कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई अनर्गल संभाषण नहीं है, ये साक्षात श्री कृष्ण ही है। भगवान गीता जी में बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, माया वाली बात है तो माया उनको मोह प्रदान करती है, उनको अज्ञान में डालती है, उनको बाधा उत्पन्न करती है, उनको बाधित करती है जो भगवान से विमुख है और भगवान की भक्ति में जो लगे हुए हैं। भगवान की माया उनके लिए सहायक होती है, वो निर्बाध रूप से अपना जीवन यापन करके चला जाता है। देवी ऐसा गुणमयी मम माया तुरंत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया प्रपद्यन्ते माया मेरे ताम तरन्ते।
मेरी शरण ग्रहण करते हैं, वो मेरी माया को, मेरी माया वास्तविक रूप से दुस्तर है, कठिनता से तरने में आती है, किंतु उनके लिए वो कुछ भी नहीं कर पाती जो मेरे भक्त हो चले हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान श्री शुकाचार्य का पीछा करते करते गए हैं, लेकिन एक बार भी मुड़कर के पिताजी की ओर नहीं देखा भगवान शुकाचार्य ने। तब यह भागवतकार कहते हैं कि भगवान श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने जवाब दिया, तरवो अभिनेतु तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। वृक्ष जवाब दे रहे हैं, बोले बाबा लौट जाओ, ये लौटने वाले नहीं है, ये भक्त पुरुष है, ये परिव्राजक है, ये संन्यास धर्म को प्राप्त हुए महापुरुष है। तो वृक्षों ने जवाब दिया है, इसलिए सर्वभूत हृदय केवल वृक्षों में ही नहीं, समस्त स्थावर जंगम, समस्त जीव समुदाय में इनकी सत्ता है। सर्वभूत हृदय है, और सर्वभूत हृदय कौन है? नारायण है, श्री कृष्ण है, ईश्वर है। इसलिए शुकाचार्य, श्री शुकाचार्य और श्री कृष्ण में रंच मात्र अंतर नहीं। जब आप भागवत जी का पाठ करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण का जहां नाम आया है, उनके नाम के आगे श्री का संबोधन है, श्री लगा हुआ है। और इसी तरह भगवान शुकाचार्य का जहां नाम आया है, तब उनके नाम के आगे भी श्री का संबोधन है, श्री संयुक्त है उनका नाम। इसलिए कहा जा सकता है कि श्री कृष्णचंद्र में और श्री शुकाचार्य में रंच मात्र भेद नहीं, अंतर नहीं। बोलो श्री सुखदेव जी भगवान की जय। सूत जी से ये दिव्य जो प्रश्न किए, तब सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को निवेदन किया, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, भगवान के विषय में तुमने प्रश्न किया कि भगवान के कितने अवतार हुए, भगवान को अजन्मा कहा गया, उन्होंने जन्म क्यों धारण किया, जीव का परम धर्म क्या है, भगवान के अनेकानेक अवतार हैं और जीव किसका यजन करे, किसका पूजन करे। भगवान धराधाम को छोड़ करके चलने लगे, तब धर्म ने किसकी शरण ग्रहण की। बड़े सुंदर प्रश्न है। तो अब आप इन प्रश्नों के जवाब सुनिए। भगवान श्री मुरली मनोहर के भक्त श्री शुकाचार्य जी के शिष्य उग्रश्रवाजी बोले, सबई पुंसां परो धर्मो, सबई पुंसां परो धर्मो, यतो भक्ति रधोक्षजे, अहैतुक्य प्रतिहता परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। अधोक्षज भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में जिन व्यक्तियों की भक्ति हो जाए, जिनका प्रेम हो जाए, यही जीव मात्र के कल्याण का मार्ग है, यही मानव मात्र का धर्म है। सबई पुंसां परो धर्मो यतो, यत हमारे जिससे कि भगवान के श्री चरणों में प्रेम हो जाए। कैसा प्रेम?
अहै तुक्य, बिना हेतु का मैं तुमको प्रेम इसलिए कर रहा हूं कि मुझे ये प्राप्त हो जाए। सुख संपत्ति हर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। केवल यही नहीं, अनेकानेक कामनाएं लेकर के जीव बैठा है। बंधु मैं आपको निवेदन करूं, भगवान को जीव ने बहुत तुच्छ मान के रखा। जब ऐसी कामनाएं कर रहा है, भगवान को जब हम मानते हैं कि ये भगवान है, तब हमको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान वैसे ही जान रहे हैं कि इसको क्या जरूरत है। केवल भगवान को हमें प्रेम करना है। भगवान को आप प्रेम करिए और आपको क्या जरूरत है, इस बात का ठेका वो लिए हुए हैं स्वयं। ये यथा प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही त्याग कर देता हूं, मैं उसे आत्मकाम कर देता हूं, कामनाओं से शून्य कर देता हूं, अथवा जैसी उसकी कामना है, जैसा वो चाहता है, जैसी उसको जरूरत है, मैं उसे पूर्ण कर देता हूं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां भगवान अपने भक्त का योगक्षेम वहन करने वाले हैं। योग कहते हैं अभाव की पूर्ति और क्षेम माने उपस्थित वस्तु की सुरक्षा। जो आपके पास में है वो अछूत रहे, माने नष्ट नहीं हो, और जो नहीं है वो आपको प्राप्त हो जाए। इसलिए भगवान के सामने आप मुंह मत खोलिए, कुछ मांगिए नहीं, उनको सब कुछ पता है कि इसको क्या जरूरत है। जगत के स्वामी हो अंतर्यामी, मैं तुमसे क्या मांगूं। जगत के स्वामी हो अंतर्यामी, मैं तुमसे क्या मांगूं। रोम रोम में बसने वाले राम, रोम रोम में बसने वाले राम, ओ राम। जगत के स्वामी हो अंतर्यामी, मैं तुमसे क्या मांगूं। जगत के स्वामी हो अंतर्यामी, मैं तुमसे क्या मांगूं। मैं आपसे क्या मांगूं। आप अंतः प्रदेश में विहरण करने वाले हैं, विचरण करने वाले हैं, रहने वाले हैं, तब आप मेरे हृदय की जानने वाले हैं। मैं आपसे क्या मांगूं। तो भगवान से आप कुछ मांगिए बिना हेतु के। अहै तुक्य प्रतिहता, माने हताहत न हो वो भक्ति किसी भी विषय वस्तु के मांगने से। अप्रतिहत, अहै तुक्य, अहै तुक्य अप्रतिहता। ययात्मा संप्रसीदति, यया आत्मा संप्रसीदति। यया भक्त्या, भक्ति के द्वारा उस जीव की आत्मा प्रसन्न हो जाती है, अर्थात वो सर्वदा सर्वकालीन आनंदित रहने वाला होता है। इसलिए जीव के उद्धार का, जीव के कल्याण का, जीव का परम जो उद्देश्य है वो यही है कि भगवान के श्री चरणों में प्रेम करें, भगवान से अनुराग करें, भगवान के चरणों में भक्ति करें। तो मानव मात्र का परम धर्म है भगवान के चरणों में प्रेम। भगवान के अवतार कितने हैं? तो
तो भगवान के 24 अवतार हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, मत्स्यावतार, कूर्म अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, कृष्ण अवतार, बलराम अवतार, राम अवतार, कच्छप अवतार, बुद्ध अवतार, भगवान के 24 अवतार। भगवान के इन 24 अवतारों को जो सोते समय और जागते समय गायन करता है, आचार्य जन कहते हैं कि उस जीव का मंगल होता है, उस जीव का कल्याण हो जाता है। भक्तमाल ग्रंथ में श्री नाभादास जी महाराज ने, नाभाजी महाराज छप्पै के माध्यम से भगवान के 24 अवतारों को गिनाते हैं, 24 अवतारों का वर्णन करते हैं। और इस छप्पै को जो नित्य सोते समय और जागते समय गाता है, उस व्यक्ति का मंगल होना शुरू हो जाता है, समग्र अमंगल उसके जीवन से भाग जाते हैं। तो वो क्या है छप्पै? आइए आप भाव के साथ श्रवण करिए। 24 अवतारों की इसमें गणना है। जय जय मीन बराह कमठन सेवर, जय जय मीन बराह कमठन सेवर, मीन बराह इन 24 अवतारों का जो नृत्य गान करता है, सुबह और रात्रि सोते समय उस जीव का मंगल होना शुरू हो जाता है, समस्त दुर्गुण उससे दूर भाग जाते हैं। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की, बोलो पुराण पुरुष भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान के अवतार है, पूजन किसका करें? तो पूजन आप एक का करिए, लेकिन आप निंदा किसी की मत करिए। पूजन एक का करो,
निंदा किसी की मत करो। तो महाराज अब तक तो हम मंदिर में सभी देवताओं का पूजन करते हैं, इसको रोली लगाई, इसको रोली लगाई, इसको रोली लगाई, तो क्या ये गलत रहा? बोले नहीं, गलत नहीं रहा। आप एक देवता का ध्यान करिए, इष्ट अपने जीवन में एक रखिए और निंदा किसी देवता का मत करिए, किसी देवता की आप निंदा मत करिए। आप यजन अन्य अन्य देवता का कर रहे हैं तो आचार्यों से हमने श्रवण किया, तो यहां उन्होंने यह कहा कि जब अन्य आप देवता का यजन कर रहे हैं तो आप उनसे यह प्रार्थना करिए कि देव आप हम पर प्रसन्न होइए और वरदान दो कि हमारे इष्ट में प्रेम बढ़ता जाए, रात दिन दूना रात चौगुना हमारे इष्ट में, हमारे प्यारे प्रभु में हमारा प्रेम बढ़ता जाए। आप ऐसी मांग करिए अन्य देवताओं से। बाबा तुलसी गणेश जी का यजन करते हैं, ध्यान पूजन करते हैं, तब यही तो कहते हैं, मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहु राम सिया मानस मोरे। मेरे मानस में सीता राम जी घर कर जाएं, अर्थात मेरे मन मस्तिष्क में मेरे इष्ट देव सर्वदा के लिए, हमेशा के लिए विराजित हो जाए, ये मैं करवत आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। मेरे इष्ट से मेरा प्रेम कभी विलग न हो, अलग न हो। अथवा आप कोई भी एक इष्ट मान लो अपने मन में। मैं आपको कहूं कि आप राम जी का यजन करिए, राम जी को इष्ट मानिए, लेकिन आपका ध्यान है भोलेनाथ में, तो आप भोलेनाथ का यजन करिए। किसी अन्य भाई का मां भगवती रानी को पूजने का मन है, कैला रानी मां भगवती जगदम्बा राज राजेश्वरी का इष्ट है, भगवती राज राजेश्वरी जिसकी इष्ट है, राज राजेश्वरी का सेवक है, तो ये अपने मन का भाव है कि हम किस देवता को चाहते हैं। लेकिन आप चाहिए एक, चाहो एक। पंडित जी आप बता दीजिए, अभी तक हमारा किसी में नहीं, हम तो सभी को एक ही भाव से पूज रहे हैं। किसको पूजें? कौन है जो पूजास्पद है, अग्रगण्य है? तो मैं नहीं इस बात को कह रहा, महाभारत का एक अंश है जिसको महाभारत के रणांगण में युद्ध क्षेत्र में भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, जिसको श्रीमद् भगवत गीता जी के नाम से कहा गया। तो गीता जी में ही कहा है भगवान वेदव्यास जी ने, और भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही पूजा के योग्य हैं। एप्यन्य देवता भक्ता, एप्यन्य देवता भक्त्या, एप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता, तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्या एप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता, ये भी अन्य देवता भक्ता, भक्ता ये भक्ता माने जो भक्त अन्य देवता का पूजन करते हैं। हे अर्जुन, जो मुझको छोड़ करके अन्य देवता का पूजन करते हैं, ते मामेव
यजंती अविधि पूर्वकम, माने विधि को न जानते हुए वो सभी भक्त मेरा ही पूजन करते हैं, मेरा ही यजन करते हैं।